Hello everyone, this is Ashwarya. I will teach you today the design of septic tank, which is very important for the syllabus of environment engineering. So, started. Let's get started. The design of septic tank I will teach. Design a septic tank for the following. You have already given the data. इस डाटे के थ्रू आप सेप्टिक टैंक को डिज़ाइन कैसे करेंगे आई विल एक्सप्लेन. मैंने दोनों लैंग्वेजेस में इसको एक्सप्लेन किया है, हिंदी एंड इंग्लिश. देखिए कौन सा डाटा हमें रिक्वायर होता है. द नंबर ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी नीडेड. पॉपुलेशन ये सबसे मेन पॉइंट है इसका. 100 यहाँ पे दी गई है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन 100. सीवेज पर कैपिटा पर डे 120 लीटर. डीस्लजिंग पीरियड 1 year. लेंथ टू विड्थ रेशियो 4:1. Also design a soak well or soak pit. Assume percolation rate through soak well to be 1250 liter per cubic meter per day. ये सब दिया हुआ है हिंदी में, इधर नीचे है लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन करूँगी. ये क्वेश्चन इंग्लिश में एग्ज़ाम में इस टाइप से बन के आएगा और हिंदी मीडियम वालों के लिए इस टाइप से भी बनकर आएगा. सेप्टिक टैंक तथा रीसन कूप. ये रीसन कूप मीन्स सोकवेल और सोकपिट. रीसन कूप की अभिकल्पना कीजिए. उसके लिए डाटा गिवन है. पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या 100. वाहित मलजल व्यक्ति पर दिन 120 लीटर. सफाई का अंतराल 1 year, एक वर्ष. लंबाई रेशियो चौड़ाई, इसका अनुपात दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का 4:1. फिल्टर माध्य की रीसन क्षमता, मतलब सोकपिट की कितनी कैपेसिटी है एक दिन में उसे सोक करने की, वाटर को सोक करने की. तो 1250 लीटर क्यूबिक मीटर पर डे. ओके, नाउ एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन में मैंने दोनों लैंग्वेजेस में बताया, सॉल्यूशन भी हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आई हैव यूज अ ब्लैक पेन एंड फॉर हिंदी आई हैव यूज अ रेड कलर ब्लू पेन. नाउ इस डाटे के थ्रू जो हमने पीछे देखा, उस डाटे के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखेंगे हमें पॉपुलेशन दी है, तो पॉपुलेशन और 1 year के लिए, और सीवेज की एक दिन में कैपेसिटी कितनी है 120 लीटर, वो एक दिन में फ्लो होता है वाटर. देखेंगे डिज़ाइन ऑफ सेप्टिक टैंक. पहले हम सेप्टिक टैंक को डिज़ाइन करेंगे, उसमें उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ को डिज़ाइन करेंगे, और उसके कैपेसिटी को कि कितनी कैपेसिटी ये बियर करता है, कितनी कैपेसिटी वाटर या फिर सीवेज इसके अंदर रह सकता है. देखिए डिज़ाइन ऑफ सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक की अभिकल्पना. हिंदी वाले हिंदी लिखिएगा एंड इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला सब कुछ लिखिएगा. पहले हम इसकी क्वांटिटी मेज़र करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे. क्वांटिटी मीन्स उसकी कैपेसिटी की एक सीवेज में कितनी, एक टैंक में कितना सीवेज आ सकता है. क्वांटिटी ऑफ सीवेज 100 हमें पॉपुलेशन दी है और वो एक दिन में 120 लीटर का सीवेज कलेक्ट करता है. तो एक पर्सन के लिए 120, तो 100 के लिए 12,000 लीटर पर डे, एक दिन में 12,000 लीटर वो सीवेज कलेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट द डिटेंशन पीरियड. डिटेंशन पीरियड हमें अज्यूम करना होता है, लगभग हम 1 day ही अज्यूम करते हैं, 24 hours. दैट इज़ हिंदी में इट इज़ नोन एज रोक काल. एक दिन रोक काल मीन्स डिटेंशन पीरियड. वो नाउ डिटेंशन पीरियड कैसे निकालेंगे. 1 day के लिए हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी क्वांटिटी में, सीवेज की क्वांटिटी में 1 का मल्टीप्लाई करके आ गया डिटेंशन पीरियड मीन्स 1200 लीटर एक दिन में वो
बियर कर सकता है, एक दिन में वो कैरी कर सकता है। नाउ थर्ड निकालेंगे हम, एज्यूम द स्लज डिपॉजिट एज 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर। अज्यूम हमेशा हमें 30 लीटर ही करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो हम क्वेश्चन का लेंगे, अदरवाइज वी शुड मेंशन द 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर एंड विद गिवन 1 ईयर। क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है कि 1 साल के लिए हमें चाहिए, तो इसलिए हमने 1 साल का स्लज डिपॉजिट लिया है। 30 लीटर है 1 ईयर में 1 ईयर, ठीक है। नाउ हिंदी में इट इज माना प्रति व्यक्ति पर वर्ष अपांक के लिए आवश्यक स्थान, मतलब कि स्लज के लिए 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर है, तो अपांक स्वयं के लिए 1 वर्ष की सफाई, ठीक है, 1 वर्ष की सफाई के लिए देखेंगे। नेक्स्ट, अब क्वांटिटी तो हमें पता है, फिर से हमें डिपॉजिट स्लज की डिपॉजिट क्वांटिटी निकालनी होगी। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ स्लज डिपॉजिटेड, उस टैंक में स्लज जो सॉलिड मटेरियल है वो कितना डिपॉजिट होगा वो देखेंगे। 30 हमने एज्यूम किया है एंड 100 इसलिए लिया है क्योंकि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का 100 एंड 30 लीटर एज्यूम किया हमने स्लज को 1 साल के लिए है, इसलिए हम 1 ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी स्लज की निकल गई। पहले हमने सीवेज की क्वांटिटी निकाली थी। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग हियर द स्लज क्वांटिटी। ओके, 30,000 लीटर निकल गई। स्लज की क्वांटिटी 30,000 लीटर एंड सीवेज की क्वांटिटी 12,000 लीटर। ओके, देन स्लज की निकल गई 3,000 लीटर निकल गई स्लज की और सीवेज की। तो टोटल क्वांटिटी निकालेंगे हम, टोटल क्वांटिटी निकल गई इन दोनों को ऐड करके 15,000 आ गया, दोनों को ऐड किया तो 15,000 लीटर आ गई। लीटर से कन्वर्ट करके हमें क्यूमैक्स में अगर लाना है तो हम 1000 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्यूमैक्स में मेंशन हो जाता है, क्यूमैक्स में आ जाता है। कैलकुलेटर का यूज़ करके ये सभी डायमेंशंस निकल जाते हैं। 15 क्यूमैक्स आ गया, मतलब क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट फोर्थ वन, एज्यूम द डेप्थ ऑफ अ टैंक। क्वेश्चन में उसने टैंक की डेप्थ मेंशन नहीं की है, तो हमें एज्यूम कभी भी 1.5 मीटर ही करना है, 1.5 से 2 मीटर ओनली बस। अगर हम 2 मीटर मेंशन कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट 1.5 मीटर इज़ सफिशेंट फॉर इट। एज्यूम द डेप्थ ऑफ अ टैंक, 1.5 मीटर हमने टैंक का डेप्थ एज्यूम किया। टैंक की गहराई माना 1.5 मीटर, ऑलराइट। दी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक, डेप्थ हमने एज्यूम किया, क्रॉस सेक्शन अभी निकालेंगे। टंकी या टैंक की सतही क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ टैंक इक्वल्स टू जो 15 क्यूमैक्स हमारा यहाँ आया था, 15 क्यूमैक्स को हम इस 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया यहाँ निकल जाएगा। ये निकल गया एरिया 10 मीटर स्क्वायर, एरिया भी निकल गया। अब हमें डिज़ाइन क्या करना है, सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करने के लिए हमें लेंथ, विड्थ और उसका डेप्थ डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया निकल गया तो हम यहाँ से डेप्थ, विड्थ और लेंथ डिज़ाइन कर लेंगे। मेंशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। लेंथ रेशो विड्थ, मतलब लंबाई रेशो चौड़ाई दी हुई है उन्होंने 4:1। ओके, 4:1 दिया है, मतलब कि लंबाई अनुपात चौड़ाई 4:1। नाउ L/B इक्वल्स टू 4/1। ओके, हमें L निकालना है, कभी भी हम मैथ्स में भी पढ़ते आए हैं बचपन से। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, L इक्वल्स टू 4 भी आ गया। ओके, नाउ हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ पता है, लंबाई बटे लंबाई गुना चौड़ाई। फिर लंबाई हमें पता है, लेंथ हमें पता है कि L कितना है, 4 × B लिख दिया L, मल्टीप्लाई बाय B तो B है, ऑल राइट। एरिया हमने यहाँ से निकाल लिया, 10 आ गया, 10 निकल गया। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर के हेल्प से B हमारा
ब्रेड्थ आ गई 1.5 मीटर। उसी टाइप से इसमें बी का वैल्यू रख कर एल या लेंथ निकाल लीजिए। एल हमारा 6 आ गया। डेप्थ हमें मिल गई, डेप्थ हमने अज्यूम की थी 1.5, लेकिन हमारी ये एक्चुअल डेप्थ नहीं है, ये हमारी अजम्पशन वाली डेप्थ है। लेंथ हमारा एक्यूरेट आ गया, विड्थ हमारा एक्यूरेट आ गया। नाउ देखिए कि टोटल डायमेंशन कैसे निकालेंगे। इसमें टोटल डायमेंशन निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट पता है हमें, ये फॉर्मूला लगता ही है। कर दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ पता है आ गई, विड्थ पता है 1.5 आ गई, लेकिन एक्चुअल डेप्थ हमारी यहाँ नहीं आई है। एक्चुअल डेप्थ हमारी, हमने ये अज्यूम किया था 1.5, लेकिन एक्चुअल हम इसमें 0.3 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें फ्री बोर्ड छोड़ रहे हैं। जो हमारा टैंक है, ये सपोज़ हमारा टैंक है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी कैपेसिटी अगर इतनी है, इतनी डेप्थ, वो इतनी डेप्थ के अंदर वो स्लज को, सीवेज को कैरी कर रहा है, तो हमें ये एक्स्ट्रा फ्री बोर्ड छोड़ना पड़ता है। इस एक्स्ट्रा फ्री बोर्ड को छोड़ना मीन्स ऊपर ढक्कन भी आ जाता है, और बाय चांस अगर स्लज सडनली बढ़ गया तो इस एरिया में वो कैरी कर सकता है टैंक। इस फ्री बोर्ड को अज्यूम किया जाता है 0.3 to 0.45 मीटर। फ्री बोर्ड को हिंदी में मुक्त स्थान कहते हैं। इस डेप्थ के अंदर हमने 0.3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया, हमारा एक्चुअल या साइज़ टैंक का निकल गया। टैंक साइज़ आ गई 6 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 1.8 मीटर। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है सेप्टिक टैंक। डायमेंशंस निकल गए, दैट्स इट। बट हमें क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हमें सोकपिट या सोक वेल भी डिज़ाइन करना है, तो रीसेंट कुंड डिज़ाइन करेंगे, सोकपिट डिज़ाइन करेंगे। उसी टाइप से सोकपिट का पहले हम कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, कैपेसिटी निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोकपिट। फिल्टर माध्यम की आवश्यकता, उसकी कैपेसिटी निकालेंगे हम। कैपेसिटी का फॉर्मूला है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक पर या डिवाइडेड बाय परकुलेशन ऑफ सोकपिट। टोटल कैपेसिटी हमने निकाली थी सोकपिट सेप्टिक टैंक की 15,000, और परकुलेशन हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 1250 ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ये रिसन की क्षमता मेंशन की हुई है। तो हमने 15,000 बाय 1250 को डिवाइड कर दिया, 12 क्यूबिक मीटर हमारे पास इसका वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी आ गई। नाउ इसकी भी हमें, अगर कैपेसिटी इतना है, कैपेसिटी के साथ साथ हमें उसका डायमेंशन भी मेज़र करने होते हैं। कैपेसिटी आ गई। अब डेप्थ हमें दी नहीं है तो अज्यूम करना है, मैंने पहले भी बताया आपको 1.5 से 2 अज्यूम करते हैं, लेकिन सोकपिट का 2 ही करते हैं, 2 मीटर अज्यूम कर लिया। एरिया ऑफ सोकपिट, क्षेत्रफल निकालेंगे सोकपिट का। यहाँ पे मैंने एस से मेंशन किया हुआ है, उसको आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया ऑफ सोकपिट 12 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा वॉल्यूम यहाँ 12 आ गया, वॉल्यूम हमारे यहाँ 12 आ गया, इसलिए 12 बाय 2 मीटर कर दिया। एरिया निकल गया 6 मीटर। फिर सर्कुलर टैंक है तो हम यहाँ डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर ऑफ सोकपिट का वृत्तिकार। एरिया हमें फॉर्मूला पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया इक्वल्स टू π/4 d²। ओके, नाउ एरिया वी नो दैट द एरिया इज 6 मीटर स्क्वायर, द 6 मीटर स्क्वायर लिख दिया, π/4 d²। देन कैलकुलेटर के हेल्प से क्रॉस मल्टीप्लाई करके d फॉर डायमेंशन निकल गया हमारा 2.763 मीटर। इसे हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 2.8 मीटर डायमीटर इसका निकल गया। ओके, नाउ सोकपिट का भी डायमेंशन और कैपेसिटी निकल गई, एंड सेप्टिक टैंक की भी डायमेंशन और कैपेसिटी निकल गई। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं सिंपल तरीके से दे देती हूँ स्टार्टिंग से। ओके, दोनों पेजेस को ऐड करके आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं,
अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। सिस्टम से इसे लिखिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, आई होप आपको शिफ्टिंग टैग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी मेथड में, इजी वे में इसे एक्सप्लेन किया है। नाउ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।